हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बटरफ्लाई के वो साइन जो यूनिवर्स आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के समय देता है। मतलब बटरफ्लाई के जरिए यूनिवर्स आपकी विश के लिए आपको क्या बताना चाहता है। तो अब हम बात करते हैं कि बटरफ्लाई आपकी विश के लिए क्या साइन लेकर आ रही है। तो सबसे पहला मैसेज जो बटरफ्लाई आपको आपकी विश के लिए देना चाहती है वो ये है कि अगर आपको कुछ बेहतर बनना है, बेहतर करना है, तो जैसे मैं कीड़े में से बटरफ्लाई बनी हूँ वैसे तुम्हें भी कीड़े में से बटरफ्लाई बनना है। मतलब तुम्हें भी हार्ड टाइम को पार करके उड़ना है। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो ये जो हार्ड टाइम है, ये जो टेस्टिंग वाला पीरियड है, ये आपके स्ट्रगल का पीरियड है। आपको पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख़त्म हो रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, ख़त्म हो रहा हूँ, पर इस टाइम से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। अभी आप पेशेंस रखो अपनी विश के लिए, फेथ रखो अपने ड्रीम्स पे। अभी भले ही आपको ये लग रहा है कि अब तो शायद सब खत्म, मेरी विश मेरे पास आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आप बिल्कुल एक कैटरपिलर की तरह फील कर रहे हो कि मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहा हूँ, घुट रहा हूँ, मर रहा हूँ। पर ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक नई रियलिटी को एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो सबसे पहला मैसेज तो बटरफ्लाई आपको यही देती है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो इस हार्ड टाइम में, इस टेस्टिंग के, पेन के, सफरिंग के टाइम में, क्योंकि आगे आप जो एक्सपीरियंस करने वाले हो वो बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल है। दूसरी बात जो बटरफ्लाई आपको आपकी विश के लिए कहना चाहती है वो ये है कि वो एक रिमाइंडर है आपके लिए। मतलब बटरफ्लाई आपको याद दिला रही है कि अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको आपकी विश मिलने वाली है। अभी का फेस आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है, जिससे शादी करना चाहते हो, जो जॉब चाहते हो, जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा है। आप चाहते हो कि फैमिली के सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाए और सब अच्छे से रहें, पर वो नहीं हो पा रहा है। बिज़नेस ग्रो करे, मतलब कुछ भी आप जो अचीव करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है। आप चाह रहे हो कि मैं इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो बटरफ्लाई आपके सामने बार बार आपके लिए एक होप बनकर आ रही है, क्योंकि अभी शायद आपको ये लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब गलत हो रहा है, सब खराब है। लेकिन जैसे पहले बटरफ्लाई को लगता था जब वो कैटरपिलर थी कि अब उसके लिए सब खत्म हो जाएगा, अब तो उसको उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा, पर उसका एक न्यू वर्जन वेट कर रहा था बटरफ्लाई के रूप में। तो बटरफ्लाई भी आपकी विश के लिए आपको यही साइन दे रही है कि सेम ऐसी ही ब्यूटीफुल सिचुएशंस आपका भी वेट कर रही हैं। अभी आपको बटरफ्लाई इसलिए दिख रही है क्योंकि आप हिम्मत हार रहे हो, आप होप खो रहे हो, अपनी विश पे होपलेस हो रहे हो। तो बटरफ्लाई आपको ये बोल रही है कि अब बस थोड़ी सी ही दूरी बची है आपकी अपने गोल को अचीव करने में। अगर आपने अभी हार मान ली, गिव अप कर लिया, निगेटिव हो गए अपनी विश के लिए, मतलब अगर आप टूट गए, तो आप शायद अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो बस थोड़ा सा टाइम और, देन सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको आपकी विश मिलने वाली है। तीसरी बात जो बटरफ्लाई आपको आपकी विश के लिए बताना चाहती है वो ये है कि लेट गो करो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अभी भी होल्ड करके रखी हुई है, जैसे आप डेस्परेट हो, ऑब्सेस्ड हो, या फिर नेगेटिव हो अपनी विश के लिए। तो बटरफ्लाई आपसे ये बोल रही है कि जब तक आप अपनी विश को यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आप यूनिवर्स पे बिलीव करके सब कुछ, सारा डेस्परेशन, नेगेटिविटी लेट गो नहीं करोगे, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। जैसे वो कैटरपिलर सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देता है कि भले ही मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है, पर मैं इस प्रोसेस में ट्रस्ट करता हूँ और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूँ, जो होगा सब अच्छा ही होगा। तो सेम इसी तरह बटरफ्लाई आपको अपनी विश को यूनिवर्स को सरेंडर करने को बोल रही है कि आप अपनी विश को यूनिवर्स को सरेंडर करके कहीं और ध्यान लगाओ। जिस चीज़ के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो उसे एक बार कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली बटरफ्लाई आपको लेट गो करने को और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने को बोल रही है। चौथा मैसेज है, चौथा साइन जो बटरफ्लाई आपको आपकी विश के लिए देना चाहती है वो ये है कि वो आपके लिए एक साइन बनकर आई है।
मतलब अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ग्रैंड चेंज, ग्रैंड सेलिब्रेशन आने वाला है। देखो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बटरफ्लाई आपको सिर्फ तभी दिखे जब आप दुखी हो, परेशान हो, दुख दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, जब आप इमोशनल हो, लो फील हो रहा है आपको, जब आप पेन में हो। नहीं, बटरफ्लाई आपको अच्छे टाइम में भी दिख सकती है। अगर आपको बटरफ्लाई अच्छे टाइम में दिख रही है तो मतलब अब आपकी लाइफ में और ज़्यादा अमेजिंग एंड अच्छा टाइम आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है आपको, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। तो बेसिकली इस केस में बटरफ्लाई आपको रेडी रहने को बोल रही है। तो बी ओपन एंड अपनी विश को रिसीव करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। आप इतने लंबे टाइम से जिस चीज़ को पाना चाह रहे हो वो चीज़ अब एक्चुअल में आपको मिलने वाली है। सो बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि ये बटरफ्लाई का बहुत ही पॉजिटिव साइन है अगर आपको अच्छे टाइम में बटरफ्लाई दिख रही है। 5वां मैसेज जो बटरफ्लाई आपको आपकी विश के लिए देना चाहती है वो ये है कि जस्ट गो विद द फ्लो। मतलब अपनी विश के लिए ब्लॉकेजेस और रेजिस्टेंस क्रिएट मत करो अपनी लाइफ में। सिचुएशन को चेंज और कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस खुद पे काम करो। अपनी विश के लिए पॉजिटिव रहो, अपनी विश के लिए खुद को पॉजिटिव एंड हैप्पी रखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। अपनी विश की पॉजिटिविटी के लिए मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो। 24 घंटे केवल बस अपनी विश पे ही फोकस मत करो, थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो, बुक्स पढ़ो, ग्रैटिट्यूड करो। ये करने को बटरफ्लाई आपको बोल रही है, क्योंकि आपको स्टेबल रहना है। अगर आप अपनी विश के लिए ज़्यादा हाथ पैर चलाओगे अपनी विश के मैनिफेस्ट होने के लिए, तो आपकी विश और ज़्यादा डिले होती जाएगी आपसे। तो शांत रहो और फ्लो के साथ आगे बढ़ो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्शन नहीं लेना है, लेकिन बस आपको खुद को फोर्स नहीं करना है एक्शन लेने के लिए। मतलब खुद के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जो हो रहा है होने दो। बटरफ्लाई आपको गो विद द फ्लो का साइन इसीलिए दे रही है ताकि आपका वेटिंग पीरियड ईजिली निकल जाए। वो आपको यही बोल रही है कि आप अपने विश से थोड़ा सा फोकस हटाकर खुद पे ध्यान दो। जब आप खुद पे ध्यान देने लगते हो ना, तो आपका अपनी विश से ऑटोमेटिक ध्यान हट जाता है और फिर आपकी विश कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि जब इंजेक्शन को देखकर हम बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिलाने लगते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं कि दुखेगा, नहीं लगवाना है मुझे इंजेक्शन, तब हमें इंजेक्शन लगने पे ज़्यादा पेन होता है। लेकिन जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं और खुद रिलैक्स हो जाते हैं तो हमें इंजेक्शन लगने पे कम पेन होता है। तो सेम यही चीज़ आप यहाँ पे भी अपनी विश के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि अपनी विश को और खुद को रिलैक्स कर दो। अपनी विश को और अपनी लाइफ को यूनिवर्स को सरेंडर कर दो और एंजॉय करो। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिला होगा कि इन सभी मैसेजेस में से बटरफ्लाई मेरे लिए क्या मैसेज लेकर आई है। तो अगर आपको वो मैसेज मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि यूनिवर्स ने आपको क्या मैसेज दिया है। इन सभी सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन आपकी विश के लिए करेक्ट सिचुएशन है। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।